अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी इदारे जो है इसमें जो बेहिसी का आलम है और इसमें सफारिश का जो बरमार है, इस हवाले से एक वाक़या आप लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ये हमारा जो चैनल है ये उर्दू अदब के हवाले से है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ जिसके अंदर जज्बात और एहसासात वाली वाक़यात है रोज़मर्रा के हवाले से, वो वाक़यात आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और उर्दू अदब के हवाले से मालूमात भी इसमें आप लोग के साथ शेयर की जाती हैं। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो ज़ुबान व अदब और एहसासात के हवाले से आप लोग को बर वक्त मिल सकें। तो चलो चलते हैं इस बेहिसी की तरफ। तो जी, मैं आप लोगों को आज जिस वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान की नादरा है। कल जुम्मे का दिन था। मैं अपने छोटे भाई के लिए एनआईसी बनाने के लिए गया था और मेरे साथ वालिद साहब भी थे। जब हम सुबह सवेरे उठकर नादरा चले गए तो वहाँ पर एक लंबी कतार खड़ी थी टोकन लेने के लिए। बहरहाल हम भी उस कतार में खड़े हो गए। मैंने अपने भाई को वहाँ पर खड़ा कर दिया। तो इसी दौरान चूँकि हमें इंतज़ार करना था अपनी टोकन बारी के लिए, तो बहरहाल भाई तो कतार में खड़ा था और बाकी थोड़ा सा मैं उधर इधर का जायज़ा ले रहा था। सबसे पहले नादरा में तकरीबन 2-3 ग्रेज़र यानी खड़े थे, लेकिन एक बोतल में भी पानी नहीं था। तो पानी पीने का बहुत मसला था। हर कोई बाहर नादरा ऑफिस यानी जो हाल था इससे बाहर जाकर इनको पानी पीना पड़ता। तो मेरे ख़्याल में और सफाई का भी कोई ख़ास तवज्जो यानी इनके बारे में भी कोई ख़ास काम वो नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल ये तो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात है, ये तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बात जो मैं असल में बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो टोकन वाला शख्स था, जो शख्स टोकन दे रहा था, इनकी बहुत अच्छी और लंबी दाढ़ी थी और बहुत ही मैं समझ रहा था कि माशाल्लाह बहुत ईमानदार शख्स मैं इनको समझ रहा था। तो इतनी देर में एक तकरीबन 55-60 साल एक बूढ़ा शख्स आया और उन्होंने तमाम कतार को छोड़कर साइड पर उस अमीर आदमी यानी जो शख्स टिकट दे रहा था उसके सामने खड़ा हो गया। तो उनने बड़े यानी जब ये बूढ़ा शख्स इनके सामने खड़ा हो गया तो उन्होंने इनको कहा कि बाबा जी, आप इस तरह करें, मुझे मेरे काम में खलल ना डालें। आप इस तरह करें, उस यानी कतार के आखिर में चले जाए और वहाँ पर खड़े हो जाए। जब आपकी बारी आ जाएगी तो मैं आपको फिर आपका काम कर दूँगा। तो मैं अपनी दिल में और भी ये यकीन पैदा हो गया कि माशाल्लाह ये तो बिल्कुल उसूल पसंद आदमी है। लेकिन इतने में वो तो बाबा जो थे इधर कुछ कुर्सियाँ पड़ी थी, यानी जो शख्स को टोकन मिलता था तो फिर वो अपनी बारी के लिए इंतज़ार करने के लिए वहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी थी। तो वो बाबा यानी कतार खड़ा होने की बजाय उधर आकर इस कुर्सी पर बैठ गया। तो इतने में आप यकीन माने 2 मिनट गुजरे ही थे कि एक शख्स आया और जो काउंटर देने वाला रूम था उसके अंदर दाखिल हो गया और इस जो यानी काउंटर देने वाला जो अमीर आदमी था, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उनके कुछ कहा इनके कान में। तो बस जब उन्होंने ये कहा तो आप यकीन माने फ़ौरन उस लड़के को यानी इनके साथ एक बेटा भी था, दोनों को यानी इनकी पिक्चर लेकर इन दोनों को टोकन जारी कर दिया। तो मुझे एक एहसास हुआ, आप यकीन माने इतना एहसास हुआ कि इस अमीर आदमी के दिल में जो टोकन देने वाला था, इस शख्स की बूढ़ी दाढ़ी की यानी सफ़ेद दाढ़ी की या सफ़ेद बालों के ऊपर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप कतार के आखिर में खड़े हो जाए, जब आपकी बारी आ जाएगी तो फिर मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा कि ये उसूल पसंद आदमी है। लेकिन जब उनको इस बूढ़े शख्स की सिफारिश करा दी गई तो फिर न कोई कतार था, न कोई उसूल था और न कोई ज़वाबित था। तो एक तो मैंने वहाँ से ये अख़ज़ किया कि हमारे अंदर जो है ना, इंसानियत और एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जिसके पास दौलत हो,
پیسہ ہو اور جن کے تعلقات ہوں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ان سے کچھ پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ پھر وہی شخص، آپ یقین مانیں، جب آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے تو